रिसेंटली मंदिर खुला है और इतना सुंदर, इतना अद्भुत मंदिर है यहाँ पर। और मंदिर तो अद्भुत है, उससे ज्यादा अद्भुत है आप सबका इतना उत्साह है। अभी यहाँ पर रविवार के दिन आप और कुछ करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आए मंदिर में श्रवण करने के लिए, तो ये बहुत ही अद्भुत बात है। दिल्ली में ऐसा होता नहीं। दिल्ली में दोपहर में इतना लोग नहीं आते। इसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो। हाँ, नहीं तो ज्यादा ऊंचा होगा तो सीटी आवाज आएगी, फिर माताओं को बुरा लगेगा कि प्रभु जी की माइक से सीटी हमको मारी गई। और वैसे ना इसका वॉल्यूम जो है कीर्तन के वक्त थोड़ा सा हम कम रख सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार इस्कॉन में 70% डिवोटीज बहरे हैं, मतलब कि उनका जो सुनने की शक्ति है वो थोड़े से अब कम हो चुकी है। कारण हम लोग अंदर ही सारे स्पीकर करके, ओ भाई साहब। तो आइडली स्पीकर जो है जब बाहर की ओर होते हैं तो वॉल्यूम ऊंचा रखते हैं, या लेक्चर होगा तो थोड़ा आपने ऊंचा रखा, लेकिन कीर्तन के वक्त थोड़ा सा मध्यम रहता है, जिसमें कि हाँ जब कुछ सबको सुनाई दे बस उतना। हम बोलते हैं जोरदार कीर्तन का मतलब ऊंचा वॉल्यूम में कीर्तन। जोरदार कीर्तन का मतलब होना चाहिए उत्साह वाला कीर्तन, जो कीर्तन कर रहा है वो उत्साह में होना चाहिए। लेकिन अगर वॉल्यूम बहुत ऊंचा होता है तो उसकी वजह से हमारी सुनने की शक्ति कम हो जाती है, बिकॉज कान के पर्दे पे धूम 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 धूम। तो इसलिए कीर्तन के वक्त जो है थोड़ा सा वॉल्यूम हम हल्का सा कम रख सकते हैं, ये सबको सुनाई दे बस इतना। लेकिन बहुत ऊंचा अगर कीर्तन हम लंबे समय तक सुनते हैं, अगर आवाज कैसी भी होती तो उसमें कान के पर्दे फर्क पड़ता है। इसलिए एक रिसर्च के अनुसार इस्कॉन में 70% डिवोटीज का 70% अभी हरी बोल। लेकिन लेक्चर के वक्त थोड़ा सा हम कर सकते हैं ताकि सबको सुनाई दे, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर आ रहा हूं मैं, यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू गोपाल भट्ट प्रभु, तेजस्वी गौर प्रभु जी को बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने यहाँ आमंत्रित किया इतने से। हालांकि मेरा गले का ऐसा थोड़ा हो रखा है तो मैं इतना आजकल बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन प्रभु जी का स्नेह ऐसा है, गोपाल भट्ट प्रभु का इतना प्रेम है, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर आया आप सबका आशीर्वाद देने के लिए। हरे कृष्णा। तो मुझे जो टॉपिक दिया गया वो है स्पिरिचुअलिटी एंड जेनजी। अब जेनजी तक तो नहीं बात कर रही, क्योंकि अब तो जेनजी के बाद अब अल्फा भी आ गया, जेन अल्फा, जेन बीटा, थीटा, गामा, अभी तो पता नहीं क्या क्या आएगा अभी। लेकिन ये जो मॉडर्न जनरेशन है, ये स्पिरिचुअलिटी ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? व्हाट आर दी पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर दी नेगेटिव्स फॉर जेनजी इन रिगार्ड टू स्पिरिचुअलिटी? तो पहले हम पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करनी चाहिए तो हमें अच्छी बातों से करनी चाहिए। तो इसे स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या जेनजी इंक्लाइंड है, क्या वो फेवरेबली इंक्लाइंड है? आंसर इज यस। मैं एक समय दिल्ली में था। दिल्ली में एक कॉलेज है, रामानुज कॉलेज, तो वहां मुझे बुलाया उन्होंने। और उस दिन था इंडिया साउथ अफ्रीका मैच, 2020 मैच। किसने देखा 2020 मैच यहाँ पर? अच्छा, उड़ीसा के लोग तो जगन्नाथ जी के भक्त हैं। कहते हैं क्या प्रभु जी कैसी बातें करते हो आप, हम लोग 2020 मैच देखेंगे? छह 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 छह, छी 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 छी, गलत बात। तो 2020 मैच जो है वैसे बड़ा पॉपुलर है, बाहर लोग देखते हैं। और फिर इंडिया साउथ अफ्रीका मैच हो, बड़ी विशेष बात है। तो सो इंडिया साउथ अफ्रीका मैच था, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स को ये बात याद नहीं रही कि उस दिन इंडिया साउथ अफ्रीका का 2020 मैच है। तो मेरा लेक्चर रखवा दिया। उनको लगा बच्चे होता बीच में उठ के चले जाएं कि जब भाई मैच का टाइम हो गया चलते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा घबराए हुए थे। उन्होंने कहा प्रभु जी गलती होगी हमसे, हमने ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है बच्चे बीच में से उठ के चले जाएं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, जो बैठ गया बैठ गया, जिसको जाना है जाए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो 11 बजे मैच था। तो जब 11 बजे मैंने कहा जिसको जाना है जा सकता है, मेरे को पता है अभी 2020 मैच है इंडिया साउथ अफ्रीका का, जो जाना चाहता है जा सकता है। तो ऑडिटोरियम में 95% बच्चे बैठे रहे, सिर्फ 5% बच्चे थे जो पीछे बैठे हुए थे, सिर्फ वो निकल गए। और एक साधु को ये जेंजी के बच्चे बैठ करके 1 घंटा लेक्चर सुना, फिर 2.5 घंटा क्वेश्चन आंसर चला। सोचो अगर मान लो लेक्चर पूरा हो जाए तो कोई उठ के जा सकता है, चलो लेक्चर पूरा हो गया यार, बाकी का बचा हुआ मैच तो देख लें, आधा मैच तो देख ही लेंगे। पर उन्होंने कोई मैच नहीं देखा, वो बैठे रहे और वो सुनते रहे। तो जेंजी की एक बहुत खास बात है कि वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। ऐसा दूसरा जेंजी के साथ इसलिए भी अच्छा है क्योंकि जेंजी क्या है, जेंजी के साथ एक और चीज आई है, उसका नाम है एआई। क्या नाम उसका?
एआई, तो जो एआई है वो नौकरी खा रहा है। अभी यार नौकरी वोकरी किसी को मिलता नहीं है कुछ, क्यों? एआई नौकरी खा जाता है। और एआई के ऊपर कोर्सेज भी चलते हैं, चाहे चैट जीपीटी पे कोर्स है, क्लॉड पे कोर्स है, जेमिनाई पे कोर्स है, मिड जर्नी पे कोर्सेज हैं। इस प्रकार से एआई के कई सारे टूल्स हैं, उनमें कई सारे कोर्सेज हैं, निकाल दिए। क्यों? क्योंकि वो काम अब कौन करेगा? एआई रोबोट्स करेंगे। सोचो 1 लाख लोग अगर उड़ीसा से गए होते हैं अमेजोन में, तो वापस आ गए होते भद्रक और यहाँ बैठे होते, प्रभु जी हमारा नौकरी तो गया अमेजोन में। इस तरह से आईबीएम ने भी कहा हम और किसी को नौकरी नहीं देंगे, जो है सो है, बाकी काम करने के लिए आप एआई। तो नौकरी कम हो रही है? बिल्कुल कम हो रही है। ऐसे बाकी टेक्नोलॉजी में और एआई में क्या अंतर है? बाकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या करती है? सुविधा देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानता है पहले चाकू से सब्जी काटती थी, और फिर चाकू के बाद क्या आ गया? मिक्सर ग्राइंडर आ गया, चटनी बन गई आराम से। लेकिन जो सब्जी काटने वाली थी वो रिप्लेस नहीं हुई, चाकू रिप्लेस हो गया, चाकू की जगह आ गया मिक्सर ग्राइंडर। लेकिन जो माता जी थी वो रिप्लेस नहीं हुई। यानी व्यक्ति रिप्लेस नहीं होता, बाकी टेक्नोलॉजी में व्यक्ति रिप्लेस नहीं होता, लेकिन एआई में व्यक्ति रिप्लेस हो जाता है। सर आपकी जरूरत हमें है ही नहीं। मैं तो मंदिर में देखा एक जगह पर एआई रोबोट आरती कर रहा है भगवान की, टंग 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 टंग, और ऐसे करते आरती कर रहा है वो, उसको पता है 4 2 3 7। और जी क्या बात है, मतलब पुजारी की नौकरी भी की जा रही है। ओह, तो एआई रोबोट क्या करता है? व्यक्ति को रिप्लेस कर देता है। अब क्योंकि जब नौकरी जब नहीं होती, तो नौकरी नहीं होने की वजह से फिर क्या होता है? डिप्रेशन आता है, दुख आता है। दुख आता है व्यक्ति फिर कहां जाता है? मंदिर आता है। मंदिर आता है, अरे यहाँ कितना अच्छा है यार, क्या भाई, कितना कितने सारे लोग, अरे। क्योंकि जो जेंजी है, जेंजी इतने सारे लोगों को कभी देखता नहीं है। वो लोग को कहां देखता है? वो यहाँ देखता है। वो क्रिकेट मैच चलेगा, यहाँ खेलेगा, एंड दैट्स विराट कोहली एंड दैट्स अ सिक्स। अरे क्रिकेट यहाँ कौन खेलता है? क्रिकेट तो पार्क में खेलते हैं, लेकिन जेंजी क्रिकेट कहाँ खेलता है? जेंजी क्रिकेट यहाँ खेलता है। गाड़ी कहाँ चलाता है? यहाँ चलाता है। यार यार गाड़ी ठोक दिया मेरा। गाड़ी भी यही चलाता है वो, और क्रिकेट भी यही खेलता है वो। तो इसलिए उसकी सोशल इंटरेक्शन है लोगों के साथ इतनी नहीं रही जिंदगी की। लेकिन जब इस्कॉन टेम्पल में आता है, यहाँ पर इतने सारे लोग एक जगह पर, वो भी नाच रहे हैं, वाह, कीर्तन कर रहे हैं, वाह। तो जेंजी के साथ ये भी है कि उसके जीवन में दुख आता है, तो दुख में व्यक्ति कहाँ जाता है? मंदिर आता है, विच इज वेरी गुड। हमारे यहाँ न्यू ईयर पार्टी थी, हम लोग करते हैं 31 दिसंबर को रात को हमारा कीर्तन मेला चलता है, और हम रात को फिर 12:30 बजे तक कीर्तन करते हैं कि नए साल में आप भगवान का नाम लेते हुए एंटर किए। इसलिए वहां पर हम लोग कीर्तन मेला इस प्रकार से करते हैं रात को। तो हम लोग कीर्तन, अभी हम कीर्तन कर रहे थे, तो पीछे कुछ लड़के ऐसे खड़े होते हैं बस, तो मैंने उससे हाथ पकड़ा, मैंने कहा अरे आओ जाओ, आ जाओ कीर्तन में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं नहीं आना मेरे को, अरे आ जाओ, अरे नहीं आना, अरे आ जाओ आ जाओ। मैंने खींच लिया उसको, खींच लिया तो बीच में ले आया मैं उसको, और आसपास डिवोटी था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा उसको लगा यार सब कर रहे हैं, तो उसने भी हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया उसने। तो आधा घंटा उसने किया, तो आधे घंटे बाद जो मेरे पास आया वो कहता प्रभु जी थैंक यू एंड आई एम सॉरी। मैंने कहा थैंक यू और सॉरी मतलब समझा नहीं क्यों। उसने बोला कि ना मैं पीछे ना बड़ा उदास उदास खड़ा हुआ था, तो आपने जब मुझे खींचा ना मेरे मन में गाली आई थी आपके लिए। कहता इस साला गंजा मेरे को क्यों खींच रहा है यार, मैं चुपचाप पीछे खड़ा हूं, क्यों खींच रहा है मेरे को गंजा ये। तो मेरे मन में 2-4 बढ़िया वाली हाई क्वालिटी वाली गाली आई थी आपके लिए, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आपने मुझे कीर्तन में खींचा और फिर मैंने कीर्तन में नाचा, तो मेरा सारा डिप्रेशन दूर हो गया। मेरा डिप्रेशन ये था, मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा 3 साल से, तो इससे मैं दुखी था यार, मेरा यार 3 साल हो गए यार, मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ यार, मैं दुखी था।
लेकिन कीर्तन में आकर के ना मैं एकदम टकाटक हो गया, अरे यूपीएससी क्लियर नहीं करेंगे, कुछ और कर लेंगे, रेलवे कर लेंगे, बैंकिंग का भर लेंगे, कुछ और कर लेंगे यार, और कुछ नहीं होगा तो ओला उबर चला लेंगे, और क्या, नहीं तो ओला उबर वाला भी 70-80 हजार रुपए कमा लेता है, तो कुछ और कर लेंगे, इतना क्या यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। तो अच्छी चीज, एक और चीज है जेंजी के साथ, कि जेंजी जो है स्पिरिचुअलिटी के लिए इंक्लाइंड है, और वो थोड़ा दुखी भी है, और दुखी होने की वजह से वो आता भी है, और वो सुनने के लिए तैयार भी है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। साथ ही जेंजी है ना, उसको नकली स्पिरिचुअलिटी नहीं चाहिए, उसको नकली स्पिरिचुअलिटी नहीं चाहिए, जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी चाहिए। जेंजी का लड़का आता है ना, या लड़की अगर आती है, सवाल जवाब करते हैं वो, ऐसा कैसे करते हो आप, ऐसा नहीं, ऐसा वैसे थोड़ी होता है, जो ऐसे करना चाहिए, सवाल पूछते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी नाइस, सवाल पूछना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे, आस्किंग क्वेश्चंस इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस, प्रश्न पूछना बुद्धिमत्ता का लक्षण है। तो जेंजी के साथ एक और चीज भी है, सवाल पूछने। जैसे मैंने बताया ना, मैं गया था सॉरी रामदास कॉलेज में गया था, वहां पर लेक्चर था 1 घंटा, क्वेश्चन आंसर कितना चला, 2.5 घंटा। ओके, सो क्वेश्चन आंसर चला 2.5 घंटा, यानी कि सवाल जवाब करता है जेंजी जो है, वो सवाल जवाब करने के लिए आतुर है। तो ये भी जेंजी की अच्छी क्वालिटी है। साथ ही जेंजी के साथ एक और चीज भी है, उसको बहुत ढूंढना ढांढना नहीं पड़ता, स्पिरिचुअल नॉलेज इज अवेलेबल। इंटरनेट पे जाओ, आप वेदाबेस पे जाओ, वहां पूरी भगवत गीता पढ़ी है, पूरा भागवतम पढ़ा है, आपको जो स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए वो अवेलेबल है आपके लिए। पहले लोगों को जाना पड़ता था कहां कहां पर स्पिरिचुअल नॉलेज मिले। हमारे एक आचार्य हुए श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उनको 2 साल ढूंढना पड़ा चैतन्य चरितामृत के लिए, कि कहां मिलेगा चैतन्य चरितामृत, 2 साल आपको ढूंढना पड़ेगा। अरे प्रभु जी, चैतन्य चरितामृत, ये लो, ये लो, इजी। तो सारी नॉलेज इजीली अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाओ, अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, कुछ भी आप सीखना चाहो सीख सकते हो, भक्ति शास्त्री करना चाहो सीख सकते हो, भगवदगीता क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है, छोटे छोटे स्नैपशॉट्स वो भी अवेलेबल है इंस्टाग्राम के ऊपर। उससे नॉलेज जो है आपके लिए बहुत ही रेडीली, एकदम तुरंत रेडी, सिर्फ आपको प्लग इन करना है बस। तो ये भी एडवांटेज है जेंजी को, कि सब कुछ बहुत आसानी से अवेलेबल है। अब देखिए, इतने सुंदर बड़े बड़े मंदिर ऐसे बन जाते हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पर बैठना है, पंखा चल रहा है, सुनना है, प्रसाद पाने जाना है, पाना है, डकार लेना है, और घर निकल जाना है। वाह, कितना आसान है। लेकिन पिछली जनरेशन को मंदिर बनाने के लिए जमीन भी लेनी पड़ी, उनको मंदिर का डिजाइन बनवाना पड़ा, फिर मंदिर बनाना पड़ा, और ये और वो। पर जेंजी को सब कुछ रेडीमेड, बुक्स रेडीमेड, पीडीएफ में अवेलेबल है, किंडल में अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है, ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी वाली, हार्ड कॉपी, पेपर बुक, एवरीथिंग इज देयर विद जेंजी। तो इसलिए जेंजी के साथ ये भी अच्छा है, सब कुछ एवरीथिंग इज अवेलेबल टू देम वेरी इजीली। कभी भी कुछ भी पाना है पा सकते हैं वो लोग। नाइस। साथ ही जेंजी है, ये दिल टूटी भी है, और जब दिल टूटता है व्यक्ति कहां जाता है फिर, भगवान के पास। फिर कलयुग में क्या है, रिश्ते टिकते नहीं है, दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है। तो दिल क्या है, कबूतर खाना, इसका आना फिर इसका चले जाना, फिर किसी दूसरे का आना, और फिर उसका भी चले जाना। हमारा भी किसी की जिंदगी में आना, उसके बाद हमारा भी वहां से चले जाना, फिर किसी और का आना, फिर उसका भी चले जाना। तो जेंजी के साथ एक और चीज है कि उसका शादी से पहले डिवोर्स हो रखा है। अरे यार प्रभु जी, डिवोर्स तो शादी के बाद होता है, पर जेंजी के साथ एक और चीज भी है, जेंजी का डिवोर्स शादी से पहले हो चुका है, उसका सब हो गया। अबे तू क्या है, तो तू क्या है, तू है, तेरी औकात क्या है, चप्पल मारूंगी ना, चप्पल मारूंगा, फिर तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, एक नई दुनिया
बसाएंगे और फिर हम वहां लड़ेंगे, जूता चप्पल मारेंगे, गाली गलौज करेंगे, फिर किसी और की तलाश में आगे बढ़ जाएंगे। ये है जेंजी। इसको रिश्तों की कदर नहीं है, ये तो माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करता। माता पिता को बोल दे जेंजी को, तुम भी ना, तुमको पता है तुमको पाल पोस के बड़ा किसने किया? हमने किया। ने तो क्या पैदा किया ना, तो पालो पोसो, पैदा नहीं करना था। तो रिश्तों की कदर कदर जब नहीं जानता तो व्यक्ति के जीवन में क्या आता है? लोनलीनेस। उसके जीवन में अकेलापन आता है। अकेलापन आता है तो डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति कहां जाता है? स्पिरिचुअलिटी के पास, भगवान के पास आता है, जगन्नाथ जी के पास आता है। तो इसलिए जेंजी के पास बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज भी हैं, उनके साथ कुछ बहुत पॉजिटिव भी। ऐसा नहीं जेंजी के साथ सब कुछ बुरा बुरा ही है, नहीं। जेंजी सवाल पूछता है, इंक्लूसिव है, स्पिरिचुअली इंटरेस्टेड है, जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी चाहता है वो, जेन्युइन वाली। तो इसलिए जेंजी की बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज भी हैं। ऐसा नहीं जेंजी मतलब सब बकवास है, नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक बदमाशी की बात है, हर जनरेशन के लोग बदमाशी करते हैं। हम बच्चे थे, हमने बदमाशी की थी, हमारे पिछले जनरेशन वालों ने भी बदमाशी की थी, सब करते हैं। तो इसे सोचना सिर्फ जेंजी खराब है, नहीं, ऐसा नहीं है। साथ ही जेंजी के साथ जो है कुछ चैलेंजेस हैं, वो बड़ा क्या क्या है जेंजी के साथ। जेंजी के साथ चैलेंज ये है, जेंजी किसको बोलते हैं? जो 1995 के बाद की जो जनरेशन है उसको बोलते हैं हम लोग जेंजी। ये 1995 का ये बेंचमार्क क्यों? ये क्या है 1995? 1995 में क्या हुआ था ऐसा? 1995 में इंटरनेट पब्लिक के लिए अवेलेबल हुआ था। उसके पहले इंटरनेट सिर्फ रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता था, इंटरनेट पब्लिक के लिए नहीं था। 1995 और उसके बाद फिर इंटरनेट वाज अवेलेबल फॉर एवरीवन, कि आप लोग भी ढूंढो ढांढो जो करना करो। तो जो जनरेशन जिसका जन्म हुआ है इंटरनेट एज में, उसके लिए थोड़ी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि इंटरनेट जो है ऐसी बर्बादी चीज है, अरे माय गॉड। ब्रिटिशर्स ने, मुगलों ने हमारे पे कितने साल राज किया? मुगलों ने राज किया हमारे ऊपर 500 साल, ब्रिटिशर्स ने राज किया 200 साल। हमारी संस्कृति का कुछ बिगाड़ पाए? नहीं बिगाड़ पाए। हमारी संस्कृति को बिगाड़ने की शुरुआत की टीवी ने, टेलीविजन। टेलीविजन ने 20 साल में हमारा बहुत नुकसान किया। फिर टेलीविजन का बाप आया, इंटरनेट। उसने बोला टेलीविजन, जो तूने 20 साल में किया है ना, मैं 1 साल में कर दूंगा। और इंटरनेट ने वो 1 साल में कर दिया। अरे, तो इंटरनेट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट का मतलब इंटरनेट, जो अंदर जाल फैला दे आपके, उसको बोलते हैं इंटरनेट। इसलिए आजकल जितने भी मैं देखा, दिल्ली में तो आप देखोगे ना, मेट्रो में अगर कोई ट्रेवल करे, पूरी मेट्रो में यहां तहां इतो परतो यतो यतो यामी, सब जगह पर लोग क्या कर रहे हैं? कोई किसी की शक्ल नहीं देखता, कुछ नहीं। इंटरनेट की वजह से घर में सास बहू के झगड़े खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि सास क्या देख रही है? नेटफ्लिक्स। बहू क्या देख रही है? जियो हॉटस्टार। अब वो लड़ती ही नहीं है। बच्चा क्या कर रहा है? यूट्यूब शॉर्ट्स। तो इंटरनेट की वजह से नाउ वी आर डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या है? ये लोग तसल्ली से बैठ करके सुन नहीं पाते। जेंजी का बच्चा क्या है? जेंजी का बच्चा हमेशा हिलता रहेगा, हिलता रहेगा, बैठेगा, हिलता रहेगा, व्हाट्सएप खोलेगा, हाँ, छोड़ देगा। ये जेंजी है। अब बस कितने लोगों ने कभी जूम पे क्लासेस ली हैं? जूम, जूम बाबा जूम। जूम पे आप देखो ज्यादातर लोगों का वीडियो ऑफ होता है और ऑडियो ऑफ होता है। चलो ऑडियो ऑफ समझ में आता है, चलो ठीक है सर। वीडियो भी ऑफ होता है, क्यों? क्योंकि चला करके बीच में उड़ जाएगा, बस दैट्स इट। और यहाँ पर अपने यूट्यूब खोलने का कहता है, वो टीचर तो बोलता रहेगा यार, लेक्चर तो इतना बोरिंग होता है, और वो यूट्यूब देखता रहता है। इसीलिए वीडियो ऑफ। यहाँ कुछ खाता रहेगा, कुछ पीता रहेगा बीच बीच में, या बिस्तर पे लेट जाएगा, फोन को बगल में रख देगा। अगर उसका नाम आ गया तो खड़ा हो जाएगा, यस सर।
यस सर। लेकिन वैसे इसलिए ऑडियो ऑफ वीडियो ऑफ। जूम क्लास के अंदर वीडियो ऑन मिल जाए, कोई 5-6 लोग होते हैं जिनका वीडियो ऑन होता है, अदरवाइज वीडियो ऑफ। तो ये एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। डिस्ट्रैक्शन 2002 में एक रिसर्च हुई थी, उसके अनुसार सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड स्पीशी का नाम है गोल्डफिश। और गोल्डफिश का जो अटेंशन स्पैन है, यानी कि एक समय में रुक करके कुछ सुनना कुछ करना, वो है 9 सेकेंड्स। कितना है? 9 सेकेंड्स। उसके 20 साल बाद यानी 2022 में 2022 में एक रिसर्च के अनुसार हमारा अटेंशन स्पैन है 8 सेकेंड से ज्यादा। मन भटकाओ कौन सी जनरेशन? गोल्डफिश नहीं, गोल्डफिश के पास गोल्ड मेडल था, अब उसके पास सिल्वर मेडल है। गोल्ड मेडल किसके पास है? हमारे पास है। किस चीज में? मन के भटकने में, मन का भटक जाना। ऐसा इस साल में वो जो जेंजी है ना, वो जपा भी कैसे करता है? एक हाथ में मोबाइल फोन, एक हाथ में हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे हरे, कितनी 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 राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्णा हरे कितनी 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 राम 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 हरे 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 हरे। जय श्री कृष्ण जय हरे हरे। जेंजी की स्पिरिचुअलिटी, वाह क्या बात है। 16 माला हो गई? कहता हाँ 2 घंटा हो गया, हो गई होंगी। क्या बात है भाई। इसलिए जेंजी को चाहिए एंटरटेनमेंट, चाहिए उसको। तो बीच में यूट्यूब शॉर्ट्स खोल लेगा, इंस्टाग्राम चला लेगा, था क्या करे, इसमें तो रस आ नहीं रहा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये तो रस कहां पर है? कहता रस इसमें, ये रस है। हाँ जी यस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे हरे, राम 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 हरे 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 हरे। आजकल अब मेरे को जपा में नींद बिल्कुल नहीं आती। पहले मेरे को नींद आती थी, पर जब से मैंने मोबाइल फोन हाथ में लेके जपा करना शुरू किया है, नींद आती, क्योंकि एंटरटेनमेंट चल रहा है इसमें। तो उत्तरी ओए ओए ओए, डिस्ट्रैक्शन 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 की वजह से हम कोई काम बैठ के कर ही नहीं पाते। जैनजी पढ़ाई नहीं कर पाता ठीक से, क्यों? कि पढ़ाई इतनी बोरिंग होती है। 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स सॉल्व करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, बड़ा बोरिंग है रे। लेकिन रंग बिरंगा क्या है फिर? ये बगल में रखते हैं, किताब खोला हुआ है, नहीं, तो ये पुकारता रहता है आजा आजा मैं मोबाइल तेरा, मुझ में यूट्यूब भी है, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है यारो, तो आजा 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 आजा। हो गया उसका स्वाहा। तो इसलिए हम लोग बैठ करके कोई तसल्ली से काम नहीं कर पाते। आप से कितने लोग कभी तसल्ली से ऐसे बैठे हैं? कभी आप देखना, ये काम हम 5 मिनट नहीं कर सकते। 5 मिनट बैठना और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। क्या खाली बैठना जरूरी है? कौन मानते खाली बैठना जरूरी है? कौन मानता है खाली बैठना जरूरी नहीं है? ना ये भाई खाली नहीं बैठना चाहिए। अच्छा कुछ दोनों में हाथ में खड़ा किए। अच्छा कौन कौन कंफ्यूज है? अच्छा कौन कौन कंफ्यूज है कि वो कंफ्यूज है कि नहीं है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो सो कौन कौन मानता है दैट वी शुड सिट वेला, थोड़ा सा खाली बैठना चाहिए हम लोगों को? हमें कभी थोड़ा खाली बैठना चाहिए। अब इसके सिस्टम, आइजैक न्यूटन का नाम सुना? आइजैक न्यूटन,
जो खिड़की में बैठा था, उसने सेब को गिरते देखा, उसने फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। किस किसने सुना है ये बात? आइजैक न्यूटन खिड़की में बैठा, उसने सेब गिरता देखा और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया उसने। सोचो अगर न्यूटन खिड़की में बैठ करके मोबाइल फोन में ऐसे कर रहा होता तो सेब कितने गिर चुके होते, उसको कुछ पता नहीं चलता उसको। लेकिन न्यूटन खाली बैठा है, ए सेब गिरा, सेब गिरा यार, नीचे कोई फोर्स है तभी तो नीचे गिरा। ओ, यानी खाली बैठना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, 2-4 मिनट 5 मिनट थोड़ा खाली बैठो और अपने विचारों को देखना चाहिए हमें, जरूरी है। लेकिन जेंजी के साथ ये इतना डिस्ट्रैक्टेड है वो, अरे कि कोई काम फोकस हो करके टिक करके बैठ करके वो नहीं कर पाता। डिस्ट्रैक्ट कौन करता है? मोबाइल फोन। और जितना ये और हाई स्पीड होगा, 2G 3G 4G 5G AG OG लो जी सुनो जी, उतना ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई होने वाली नहीं है, जपा होने वाला नहीं है। आपको पता है इंडिया में ऑन एन एवरेज इंडियंस कितना समय बिताते हैं मोबाइल फोन पे? 7.2 आवर्स। हम करीब 7 घंटा हर रोज बिताते हैं किस पे? फोन पे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दोनों को मिला के देखें अगर 7 घंटा। और अगर बोले सर आप मंदिर नहीं आते, आप मंदिर आया करिए, मंदिर में तो क्या करें प्रभु जी, टाइम ही नहीं होता है, हम बहुत बिजी हैं। तो आप बिजी कहाँ होते हैं? आम 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 खाने में नहीं, मोबाइल फोन देखने में। तो इसीलिए दैट मीन्स मोबाइल फोन की वजह से भी आर सो वेरी डिस्ट्रैक्टेड। इसी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही है जेंजी की। आप देखो जेंजी का ना पेट निकला हुआ है, अरे तू जवान आदमी, तेरा ये पोस्ट पेड कनेक्शन कैसे हुआ? पहले प्री पेड था, यानी कि पेट अंदर था उसका, लेकिन अब पेट बाहर आ गया उसका, उसको बोलते पोस्ट पेड कनेक्शन। जवान जवान लड़का ऐसे पेट ऐसे बाहर आ गया, ये कैसे निकला? प्रभु जी मैं डेली क्रिकेट यहीं पे खेलता हूं और ये पांड्या ने छक्का मारा तो सर ये तो निकलेगा ही ना। तो जेंजी जो है खेलता भी कहाँ है? इस पे खेलता है, इसलिए पेट बाहर आया था। और खाता पीता किसमें? यहाँ पे वो है, जोमेटो है यहाँ पर। हाँ, यहाँ जोमेटो है, जोमेटो स्विगी भद्रक में। तो जोमेटो स्विगी से ऑर्डर भी करेगा, खाएगा पिज्जा बर्गर ये वो। तो बर्गर खाएगा तो क्या होगा? गड़बड़। इसीलिए बर्गर से उसका बर्गर बाहर आ गया उसका। ये भटूरा कैसे उगाया तुमने? बैठे बैठे। हमारे टाइम में, यानी आज से मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब ये मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे, तो 30-35 साल पहले एक ही पार्क में, एक सिंगल पार्क में 4-5 क्रिकेट मैच चला करते थे, बच्चे खेलते थे। अभी सारे पार्क खाली, कोई बच्चा नजर नहीं था, कोई जेंजी अल्फा बीटा थीटा कामा कोई नजर नहीं आता, बाहर आते ही नहीं खेलने के लिए। हम लोग वो खेलते थे, स्टापू खेलते थे, इलास्टिक खेलते थे, गैलरी खेलते थे, स्टोन गैलरी खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, चोर पुलिस खेलते थे। अभी जेंजी ये सब खेलता नहीं है। वो कहां खेलता है? वो नीड फॉर स्पीड खेलता है। तो अगर बैठे रहेंगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है। साथ ही जेंजी क्या करता है? मोबाइल फोन कहां रखता है? जेब में रखता है, जीन्स में, जीन्स की टाइट जेब के अंदर वहां घुसा के रखता है इसको, जिसकी वजह से रेडिएशन जो है वो टेस्टिकल्स के पास ज्यादा लगती हैं। उसकी वजह से आज जो ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्यों में, स्पेशली इंडिया के अंदर 37%, कितना? 37% जो पुरुष हैं उनका पुरुषत्व कम हो गया है, इसलिए वो बच्चे अब नहीं कर पाते। आप देखा है, संतान नहीं हो रही है, हमारे अस्पताल आइए, आपको संतान का सुख देंगे हम। क्यों संतान नहीं कर पा रहे? तो गलियों में कुत्ते बिल्ली संतान कर रहे हैं। कभी देखा है कोई कुत्ता गया हो डॉक्टर के पास, क्या करे बहुत टाइम हो गया कुतिया के साथ, पिल्ले हो ही नहीं रहे हैं? सुना आज तक? कभी नहीं।
ना कुत्ते ना बिल्ली, कोई नहीं जाता डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास कौन जाता है? संतान नहीं हो रही, मनुष्य जाता है। बहुत टाइम हो गया शादी को, अब बच्चे नहीं हो रहे हैं। अरे अच्छा, ये कुत्ते बिल्ली तुमसे आगे निकल गए भाई। तुम्हारा एक बच्चा नहीं हो रहा, उनकी तो हर गली में पूछते हैं। उनकी तो इस गली में भी पूछते हैं, कहते बंटी बबली यहाँ रहते हैं, रिंकू पिंकू उस गली में है, और हर गली में उनका सैंपल है। लेकिन मनुष्य का सैंपल तो एक सैंपल नहीं हो पा रहा बेचारे का। अरे 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 अरे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन को पास में रखते हैं। इतनी रेडिएशंस हैं, उसकी वजह से रिप्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। सो इसलिए आज इंडिया के अंदर 37% जो यूथ है उसको यहाँ तो इनफर्टिलिटी है, यानी कि जो स्पर्म काउंट है उनका 15 मिलियन से कम है। अगर कोई चीज अगर 15 मिलियन से कम काउंट होता है स्पर्म का, तो उसको बोलते हैं इंपोर्टेंट, यानी कि अब उसमें वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। वो हमारी पिछली जनरेशन थी, उसमें स्पर्म काउंट था 60 मिलियन, और अभी पहुंच गए हम 20 मिलियन पे, और 15 मिलियन के नीचे इंपोर्टेंसी काउंट होती है। तो इसीलिए दैट मींस वी आर ऑन द वर्ज ऑफ इंपोर्टेंसी, बच्चे भी पैदा नहीं कर पा रहे। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो अपने साथ? फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है जेंजी की। तो अगर जेंजी कभी आता भी है यहाँ पर मंदिर में, तो क्या मांगता है? प्रभु एक बच्चा दे दो हमें। हमारे पिताजी के 6 बच्चे थे, और 6 के बाद यहाँ एक भी नहीं हो पा रहा है। अरे धत्तेरे की, ऐसा कैसे हो रहा है? तो कारण क्या है? स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस है बच्चों को, अरे माय गॉड। जेंजी में जो लड़कियां हैं, पीसीओडी पीसीओएस कॉमन है, पीरियड्स इरेगुलर है, यहाँ ज्यादा होते हैं, यहाँ हो ही नहीं रहे। दवाई खा के पीरियड्स कराने पड़ते हैं बेचारी को। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जेंजी की लड़की वो बैठी रहती है। That's it. अगर लड़की बैठी रहेगी, हिलेगी डुलेगी नहीं, तो काम कैसे चलेगा? तो इसीलिए लड़कियों को शरीर हिलाना चाहिए। शरीर अगर बैठे रहेंगी, मैं देखा कई लड़कियां हैं वो सुबह आराम से उठती हैं 8 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठती हैं, और माँ उठी 5 बजे, कहती अरे बिटिया उठ जाया कर मेरे बच्चे, कुछ बनाना सीख मेरे बच्चे। हाँ मम्मी, अभी उठती हूँ। और वो उठती है चमेली हमारा 7 बजे 8 बजे। अगर चमेली 8 बजे उठेगी तो स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखेगी? घर कैसे चलाएगी? बाद में शादी होगी तो चमेली, उठना नहीं है, कब उठोगी? कौन कौन मानता है, चाहे चमेली हो या बिल्लू हो, सुबह जल्दी सबको उठना चाहिए। लेकिन उठता कौन कौन है? उठते बहुत कम लोग हैं। सर्दी में तो रजाई, अरे क्या बात। तो लड़कियों को शरीर हिलाना चाहिए, घर के काम धाम भी करें, थोड़ा एक्सरसाइज भी करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, अच्छी डाइट लो, चाहे लड़के हो या लड़की हो। लेकिन हमारा खाना पीना अनहेल्दी है, इससे शरीर खराब हो रहे हैं हमारे। तो लड़कों में इंपोर्टेंसी हो जाती है, लड़कियों में गायने की दिक्कत जाती है, किसी वजह से, बैठे रहने की वजह से। हम हिलते डुलते नहीं है, तो जेंजी का शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। रिश्ते खराब होते हैं हमारे। क्यों? क्योंकि जेंजी जो है वो अपने आप में वर्चुअल रियलिटी में बिजी है। वो एक है रियलिटी और एक है वर्चुअल रियलिटी, यानी झूठी रियलिटी। तो जेंजी किसमें बिजी है? रियलिटी में या झूठी रियलिटी में? झूठी रियलिटी में, मोबाइल फोन में। हमारे रिश्ते किससे बनते हैं? हम बातचीत करते हैं, आपने कुछ बोला मैंने सुना, मैंने कुछ बोला आपने सुना, उससे रिश्ता बनता है, बातचीत करके, सोशलाइज करके। लेकिन हम जब बातचीत करेंगे ही नहीं एक दूसरे के साथ, तो आपके सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते। यानी आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किन शब्दों में बोलना है, कितना नहीं बोलना, ये हम नहीं देख पाते। मैं देखा कई बार लोग, एक साधु का यूट्यूब पे वीडियो होगा ना, उसके नीचे क्या क्या बोल देते हैं साधु को। अरे ये पाखंडी है, अरे कपटी है, अरे ऐसे कई लोग घूम रहे हैं। अरे साधु को बोल रहे हो रे, सोचो। पर ऐसा सोच भी नहीं पाता वो व्यक्ति जो कि मोबाइल फोन में बहुत एडिक्टेड है, क्योंकि ये आपकी सोशल लाइफ खत्म कर देता है ये, इसीलिए।
तो आपकी सोशल लाइफ इंपैक्ट होती है, यस, आपकी सोशल लाइफ भी इंपैक्ट होती है इससे। साथ ही तनाव भरा जीवन भी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसकी वजह से भी रहता है कि आगे जाके क्या होगा हमारा। तो इसलिए जेंजी जो है उसके रिश्ते कमजोर हैं। आज इंडिया के अंदर 43% यूथ, कितना, 43% यूथ इज नॉट एम्प्लॉयबल। अनएम्प्लॉयड नहीं बोल रहा मैं, इज अनएम्प्लॉयबल, क्योंकि वो पढ़ाई कर पाता नहीं है। उसे पूछो तुमने तुमने क्या किया है, मैंने कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, अच्छा, क्या क्या सीखा तुमने कंप्यूटर साइंस में? आम, आम, सी, सी प्लस प्लस, जावा, मर जावा। पढ़ता ही नहीं है भाई जेंजी तो। इसलिए आज 43% यूथ इज अनएम्प्लॉयबल, अनएम्प्लॉयड नहीं, अनएम्प्लॉयबल, क्योंकि बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। जेंजी में ज्यादातर जो डॉक्टर निकले, सारे नहीं, ज्यादातर जो डॉक्टर निकल रहे हैं उनको नर्व्स देखना आता ही नहीं है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अच्छा अब है जिंदा आदमी वो नर्व्स नहीं देख पाते। एक्चुअली आयुर्वेद में क्या है, अगर आपको नर्व्स विद्या सीखनी है आपको 2 साल का ब्रह्मचर्य रखना पड़ता है। और ब्रह्मचर्य की तो ऐसी की तैसी मार देता है जेंजी भाई। बाथरूम में गए और ब्रह्मचर्य की ऐसी तैसी हो गई, अल्लाह, किसी को सोचते हुए ब्रह्मचर्य की ऐसी तैसी हो गई। तो ब्रह्मचर्य जब है ही नहीं तो नर्व्स जो है अ, अम, अ, इसलिए अब जो लेटेस्ट डॉक्टर आ रहे हैं जो अभी कुछ सालों में, वो टेस्ट बहुत रेकमेंड करते हैं, आप अल्ट्रासाउंड करा लो, आप सीटी स्कैन कराओ, आप एमआरआई करा लो। क्या सर आप थोड़ा ये भी तो देखो, ये मेरे को नहीं आता है। ये कॉलेज के दिनों पढ़ाते थे वो मेरे को, मैं ये देखता रहता है ऐसे 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 ऐसे, तो इसलिए मेरे को आता नहीं है वो। तो सोचिए अगर कोई मेडिकल फील्ड में जाए, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जाए, लेकिन जो करना है वो आता ही नहीं है, तो क्या होगा। मेरी सिस्टर जो है वो पुणे में रहती है, पुणे में उसकी जॉब है, एचआर हेड है वो वहां पर। तो मैंने अपनी बहन से पूछा, मैंने कहा बहन ये हमारा जेंजी बहुत दुखी रहता है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, तो क्या मार्केट में नौकरी नहीं है क्या? ऐसे ही लोग दुखी रहते हैं हमारे जेंजी लोग, नौकरी नहीं है। तो मेरी बहन ने कहा भाई नौकरी तो कम है, लेकिन है, कम है लेकिन है, लेकिन इनको कुछ आता ही नहीं है। मैं कुछ पूछती हूँ कि तुमने क्या सीखा, आता ही नहीं। ये कह रहे थे no, just like what I say is that probably what I want to say is that just like just like when we and the way it is, what I can say is that sometimes that just this is something that and what I want to say is that and as you can see that what I want to say is that thank you, वाह, इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन, अद्भुत, क्योंकि कुछ आता ही नहीं है। क्यों आता नहीं है? चुड़ैल की वजह से। तो इसीलिए ये जो डिस्ट्रैक्शन में जीता है हमारा जेंजी, इसलिए नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाता, कुछ सीख नहीं पाता। वो लगता है बाहर कुछ नहीं हो रहा, चलो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ बैठ के भी कुछ, यहाँ उसका मन भटक जाता है उसका। यहाँ तो आप लोग बड़े अच्छे हो, बड़े तसल्ली से आप लोग सुन रहे हो, सीख रहे हो, पर जनरली जो है जेंजी बैठ करके सीख नहीं पाता, क्योंकि लर्निंग एप्टीट्यूड जो है हमारा वो कम हुआ है जेंजी के साथ। तो इसीलिए इन चीजों का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, गॉन। साथ ही नशा, नशा भी पूरा है, एक तो डिजिटल नशा हो गया, दूसरा ये वाला नशा भी होता है, दूसरा वाला नशा। बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा सीधी लकीर कौन खींचता है? चरसी, यस, चरसी, बिल्कुल सही जवाब। चरसी पहले ड्रग्स डालता है, उसको फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेट्रो कार्ड से उसको सीधा करता है, सीधी लाइन, लेट देयर बी अ लाइन सेगमेंट ए एंड बी, और फिर उसमें प्राणायाम करता है वो।
नशा। तो इंडिया के अंदर ड्रग्स कौन लेकर के आता है? हमारे अगल बगल के दो देश, इनसे हमारी बहुत दोस्ती है। एक है पाकिस्तान, दूसरा चाइना। एक का नाम है चंगू, एक का नाम है मंगू। चंगू बोले तो चाइना, और मंगू बोले तो भिखमंगा पाकिस्तान। थोड़ा पैसा दे दो मेरे को, पैसा दे दो, ए अल्लाह के नाम पे दे रहे। पाकिस्तान भिखमंगा। तो दोनों ही देश नहीं चाहते कि इंडिया आगे बढ़े। तो इंडिया की ये जो जनरेशन है, इसको बर्बाद कैसे करेंगे हम? इसको बर्बाद करेंगे नशे से। आपको पता है हर महीने इंडिया में 3,000 करोड़ वर्थ ड्रग्स आती है। कितना? 3,000 करोड़। ताकि यहां का जनजी प्राणायाम करे किस पे? ड्रग्स के ऊपर। खलास। तो इसे नशा ये बर्बाद कर देता है हमें। तो नशे से बचना चाहिए, साथ ही जनजी को बचना चाहिए ये लैला मजनू वाली चीज से, मतलब स्त्री पुरुष वाला आकर्षण, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्योंकि ये भी बड़ा कॉमन है। कई बच्चे जाते हैं कोटा राजस्थान, हम आईआईटी की तैयारी करेंगे, हम आईआईटी में जाएंगे, कोटा जाएंगे, हम राजस्थान जाएंगे। और कोटा में कोई और पढ़ने के लिए आई हुई थी, वो भी आई हुई थी, मैं भी जाऊंगी, मैं मेडिकल की तैयारी करूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी। और दोनों थोड़ा मिले, कहता है ये फिजिक्स मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। दोनों प्रसाद पढ़ते 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 नैन लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होई बे करी तई 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 तई। ओरे तो माता पिता फोन करते हैं, कहते हैं बेटा तू भद्रक से गया था बेटा कोटा, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है बेटा? कहता बस मैं किसी को पढ़ रहा हूं आज। किसको पढ़ रहे हो बेटा? किताब पढ़ रहे हो ना? कहता नहीं, हम चमेली के चेहरे को पढ़ रहे हैं आजकल। अरे 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 अरे, इसलिए पढ़ाई वढ़ाई वो कर ही नहीं पाता। क्यों? ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चीज खा गई उसको। क्योंकि हमने मूवी में देखा हुआ है, लड़का लड़की हैं, गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, घूमते हैं फिरते हैं, एक गाना गाते हैं कश्मीर में, एक पैराग्राफ गाया कश्मीर में, दूसरा पैराग्राफ मॉस्को में, तीसरा पैराग्राफ। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है? अब कितने लोग देखा कॉलेज लाइफ इन मूवीज? मूवीज में देखा आपने? मूवीज में कॉलेज लाइफ में ना इंटरनल एग्जाम होते हैं, ना एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, ना वाइवा होता है, कुछ नहीं होता, फिर भी वो पास हो जाते हैं, फिर उनकी नौकरी मिल जाती है, फिर करोड़पति भी हो जाते हैं। ऐसा रियल लाइफ में होता है? और कितने लोगों ने गाना गाया है किसी लड़की के साथ, आपकी आवाज अरिजीत सिंह की आवाज, लड़की की आवाज श्रेया घोषाल की आवाज, और दोनों मिलकर गाना गा रहे हैं। क्या बात है, उसका नंबर भी आ गए, उसका सब सेटिंग भी हो गया। ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि मूवी की लाइफ मूवी में चलती है, रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है। मुझे याद है बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी, वो मूवी ना अमिताभ बच्चन की मूवी। तो अमिताभ बच्चन की जो मूवी है तो ना उसमें उसकी माँ है निरूपा रॉय। निरूपा रॉय ना अमिताभ बच्चन थप्पड़ मारती है, विजय था। और विजय बोलते माँ और मार मार और मार, तो निरूपा रॉय बोलती नहीं विजय। यार ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। अगर कभी माँ थप्पड़ मार रही हो तो बोलना चाहिए माँ और मार, तो थप्पड़ पड़ने बंद हो जाते हैं। तो बढ़िया है। तो यार अगली बार हम भी ट्राई करेंगे। तो मैंने ऐसा कोई हरकत की थी बचपन में, तो मेरी माँ ने मेरे को दो रखा था, तो अमिताभ बच्चन माँ और मार माँ, मेरी माँ ने 4 और लगा दिए। तो उसके बाद यार लगता है मैंने फीलिंग के साथ ही बोला। अमिताभ बच्चन ने बहुत फीलिंग के साथ इमोशन के साथ बोला था, और मार, तो 4 और पड़े उसके बाद तेरे को। तो मेरे को पता लग गया कि फिल्मों के फंडे रियल लाइफ में काम करते नहीं है। इस तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला फंडा मूवी में काम करता है, रियल लाइफ में काम करता नहीं है। अगर आपको नॉलेज प्राप्त करनी है, नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है। जैसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे,
गुरुकुल के टाइम में ब्रह्मचर्य लाइफ, अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो विद्या नहीं आएगी आपको। अगर किसी मन आपका आ गया हो, वो कितनी सुंदर है, वो कितना हैंडसम है, वो शी सो नाइस, वो ही सो क्यूट, अगर आप ऐसे ऐसे लग गए ना अगर इसमें, तो विद्या हो गई जीरो। आप विद्या को प्राप्त नहीं करते। विद्या प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ही विद्या को धारण कर पाएंगे। धारण शक्ति होगी, उसको बोलते हैं धारणा शक्ति। क्या बोलते हैं? धारणा शक्ति। धारणा शक्ति का मतलब है आप जो नॉलेज देते हैं वो धारण कर सके, उसको फैला सके। वो आती ब्रह्मचर्य से। पर अगर कोई ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता, स्त्री पुरुष आकर्षण में लगा रहता है, तो धारणा शक्ति चली जाती है। आप कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस है, आप जो पढ़ते हैं आपको याद नहीं रहता। कितने कितने लोग अनुभव है, हम जब पढ़ते हैं ना हम लोग भूल जाते हैं, अरे पढ़ा था यार, भूल गए। अरे ऐसा कैसे होता है? क्योंकि धारणा शक्ति जो है आपकी ब्रेन में वो चली जाती है। तो इसीलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अरे कुछ लोगों को लगता है कितना सच्चा प्यार है। मैंने उसको देखा, उसने मेरे को देखा, फीलिंग्स आई, वो यहाँ घंटी बजी, टिन 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 टिन, अरे ये तो प्यार की घंटी है, तो अरे टिन 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 टिन, अरे वाह। अरे यार मेरे को फाइनली प्यार हो गया, यार मेरे को प्यार हो गया, यस। हाँ ये मेरा पहला पहला प्यार है। और 2 साल बाद वो गया, कोई और आया, हाँ ये मेरा दूसरा दूसरा प्यार है। दूसरे बात में, हाँ ये मेरा तीसरा तीसरा प्यार है। दूसरे बात, हाँ ये मेरा चौथा चौथा प्यार है। और शादी 5 के साथ, अरे भाई तो क्या है सच्चा प्यार होता है? सच में सच्चा प्यार होता है ये? जो लगा वो लगी दूसरे देखते हैं सच्चा प्यार भाई, कोई सच्चा प्यार नहीं होता है। इन्फैचुएशन होती है कि अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो तू किसी और की भी नहीं हो सकी। कहाँ है एसिड? कहाँ है मेरे पास? एसिड लिया, छपा, उसका सारा चेहरा खराब कर दिया। तूने हाँ नहीं बोला था ना, क्या है लॉर्ड सच्चा प्यार कि अगर मेरे को हानि किया तो तेरे चेहरे पे एसिड डाल दूंगा मैं। सच्चा प्यार है। तो इसीलिए कोई ये सच्चा प्यार होता नहीं है। सच्चा प्यार होता नहीं। तो इसीलिए जयंती को इससे भी बचना चाहिए। मैं नहीं कह रहा आपस में बातचीत नहीं करेगी, बातचीत करनी चाहिए थोड़ी बहुत, इतनी जरूरत है। लेकिन एक दूसरे देखना, निहारना, या तुम वो पिंटरेस्ट में आती हो ना, पूरा मिल्क शेक देखती हो, तुम तो मैंगो शेक दिखती हो जब येलो कपड़ों में आती ना, यू आर लाइक अ वॉकिंग मैंगो शेक। ये बातचीत है या फ्लर्टिंग है? फ्लर्टिंग है। ये नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। पुरुषों को चाहिए स्त्री का सम्मान करें, और स्त्री को चाहिए पुरुष का सम्मान करें। नहीं करेंगे तो फिर खलास। तो इसलिए हर प्रकार के नशे से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यहीं पे विराम। लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चन। आपको सवाल लेते हैं, किसी को सवाल है तो हाथ खड़ा करें और सवाल पूछिए। आप पूछिए। माइक 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 है, माइक माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाउ टू लिव लाइफ लाइक ए मॉन्क? हाउ टू लिव लाइफ लाइक अ मॉन्क? बिकम अ मॉन्क। सिंपल। ऐसे थोड़ी हम बाहर रहेंगे एंड वी कैन लिव लाइफ लाइक अ मॉन्क। वी कैन लिव लाइफ लाइक अ मॉन्क बाय बीइंग अ मॉन्क। तो इसके लिए आप इस्कॉन यूथ फोरम में आओ, यहाँ जुड़ो एंड बिकम अ मॉन्क। देखो सबसे ज्यादा पोटेंशियल प्रचार का कहां पर है? भक्ति का प्रचार का उड़ीसा में। अब देखो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे अधिक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। हमारे इस्कॉन में सारे सन्यासी, ज्यादातर सन्यासी कहां से आते हैं? उड़ीसा से। सबसे अधिक ब्रह्मचारी बनते हैं उड़ीसा से। सबसे अधिक साधु बनते हैं उड़ीसा से, क्योंकि उड़ीसा का राजा कौन? जगन्नाथ जी, और हम उनकी प्रजा हैं। तो जितना प्रचार करने का यहां पर जरूरत है उतनी और कहां होगी। सबसे पहला वैष्णव स्टेट कौन बनेगा? उड़ीसा।
जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय, पतित पावन जगन्नाथ स्वामी की जय, निताई गौर सुंदर की जय। तो इसलिए प्रचार करने का सबसे ज्यादा जो महत्व है वो कहां पर है? उड़ीसा में। तो हमें यहाँ पर कितने साधु चाहिए? कितने ही साधु चाहिए यहाँ पर। तो जैसे हल्दर स्वामी महाराज यहाँ पर जन्म लिया उन्होंने, यहाँ प्रकट हुए महाराज, और महाराज आज पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए आज हमें मॉन्क चाहिए। कितने? बहुत सारे मॉन्क चाहिए। तो इसलिए अगर आपकी इच्छा है मॉन्क बनने की तो मॉन्क अवश्य बनिए। नो डाउट गृहस्थ आश्रम जरूरी है, और 99% लोग गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, लेकिन 1% लोग मॉन्क होने चाहिए ही चाहिए। जैसे बीएसएफ के नौजवान है ना, वो देश की रक्षा करते हैं, बीएसएफ। तो जो मॉन्क होता है वो भी क्या? बीएसएफ, भक्ति सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। एक है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दूसरा भक्ति सिक्योरिटी फोर्स। जैसे अगर आप मॉन्क बनना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको जो मॉन्क भक्त हैं उनका संग करना होगा, उनका संग करिए एंड देन बिकम अ मॉन्क। हमें चाहिए जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें, जगन्नाथ जी की महिमा को पूरी दुनिया में लेकर के जाएं। ऐसे साधु लोग हमें चाहिए, फुल टाइमर भी चाहिए, जो गृहस्थ हैं वो भी चाहिए, और जो मॉन्क हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो भी चाहिए। तो इन केस यू वांट टू लिव लाइक अ मॉन्क, देन बिकम अ मॉन्क। डोंट लिव लाइक अ मॉन्की, लिव लाइक अ मॉन्क। ठीक है जी, हाँ जी। और कोई सवाल? यस, अगला सवाल। अच्छा, एक लड़की से लेते हैं, एक 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 बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, ऐसे लेते हैं, ठीक है? एक वैष्णव एक वैष्णवी। हाँ यस बेटा, हाँ आपका क्या सवाल है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति तो हम पहले शुरू में बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बीच में भक्ति थोड़ा कम जाती, मतलब घट जाती है, फिर होता नहीं है, मतलब कैसे हो? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्णा। तो ऐसा होता है, शुरू शुरू में तो भक्ति अच्छी होती है, बाद में भक्ति ठीक से नहीं हो पाती। किस किस को अनुभव है ये? शुरुआत में आते थे, कीर्तन करते थे, आंखों से आंसू बहता था, अभी आंखों से एक आंसू नहीं आता यार। पसीना आ जाता है लेकिन आंसू ना नहीं आता। तो ऐसा भला क्यों होता है कि शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है, बाद में इतना नहीं हो पाता? अब ऐसे कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ये? वॉशिंग पाउडर आता है ना, वॉशिंग पाउडर वाला, रिन सुप्रीम, सर्फ एक्सेल, पहले एक पाउच निकालते हैं, छोटा वाला पाउच, और वो फ्री में देते हैं। लीजिए लीजिए, रिन सुप्रीम का पाउच लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा फ्री है क्या? है लाओ दो। आपने कपड़े उसमें डाला, धोया, एकदम बढ़िया चमकदार कपड़ा, खुशबूदार कपड़ा, वाह, रिन सुप्रीम, अरे अद्भुत, वेरी नाइस। तो रिन सुप्रीम वाला बोलेगा को तो भाई कैसा लगा तुमको? अरे भाई बहुत बढ़िया पाउडर था, कपड़ा अच्छा धुला उसे। अच्छा, ये 5 किलो वाला पैकेट भी है, चाहिए? हाँ चाहिए है, लेकिन सर ये फ्री नहीं है। छोटा वाला सैंपल क्या था? फ्री था, लेकिन बड़ा वाला फ्री नहीं होता, उसका पैसा चुकाना पड़ता है आपको। उसी तरह से भक्ति का भगवान शुरू में क्या देते हैं? सैंपल। सैंपल दिया, आप आए हरि बोल हरि बोल, और झक झक झर 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 झर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अच्छा लगा, ओ। तो जगन्नाथ जी पूछेंगे कैसा लगा तुमको? भक्ति कैसा है? बहुत अच्छा है, सो नाइस। अच्छा, पूरा बड़ा वाला पैकेट चाहिए? हाँ चाहिए, चाहिए, वो फ्री का नहीं है, उसका कीमत चुकाना पड़ेगा तुमको। तैयार हो? तो इसीलिए हमारा उत्साह शुरू में ज्यादा होता है, क्योंकि भगवान हमें भक्ति का सैंपल चखाते हैं। लेकिन अगर आपको भक्ति का फुल फ्लेजेड एक्सपीरियंस चाहिए अगर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लबालब मात्रा में साधु संग कंफर्म्ड सिद्धि होए। क्या करना चाहिए हमें? लव मात्रा साधु संग या लबालब मात्रा में साधु संग? लबालब मात्रा में, यानी बहुत सारा साधु संग करना चाहिए हमें। ये इस्कॉन भद्रक इतना बड़ा मंदिर क्यों खोला? ताकि आप यहाँ क्या कर सकें? सैमसंग या साधु संग? साधु संग। तो अगर आप चाहते हैं भक्ति में आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़े,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रेगुलरली, कभी कभी नहीं, रेगुलरली साधु संग करना पड़ेगा। दैट्स वन। दूसरा, शास्त्र संग, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। अभी जो ये जनरेशन है ना, ये किताब खोलती नहीं है, पढ़ती नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है, पीडीएफ भी है, किंडल भी है, वेदाबेस भी है, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है। उड़ीसा फिर भी लोग पढ़ते होंगे, हमारे दिल्ली में तो भाई पढ़ते नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है रेगुलरली शास्त्र पढ़ना। हमारे प्रभुपाद जी बुक्स लिखते थे रात को 1 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक, जब सब सो रहे होते हैं ना, तो प्रभुपाद जी ग्रंथ लिखते थे रात को 1 से 4 बजे तक। जब प्रभुपाद जी रात को जग करके ग्रंथ लिख सकते हैं, तो क्या हम पढ़ नहीं सकते? तो हमको ग्रंथ पढ़ना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, असत्संग से बचना चाहिए। असत्संग यानी आपकी कोई सहेली है, उसने आपको देखा, कहते अरे तू इस्कॉन जाती है क्या? पागल है क्या तू? किस चक्कर में पड़ रही है तू? मत पढ़ यार, एकादशी वगैरह रखवाएंगे तेरे से, फिर तू खा नहीं पाएगी। हाँ, जो खाते ना हम लोग, फिर तू नहीं खा पाएगी यार, छोड़ दे ये सब। कभी कभी जाना ठीक है, ऐसे रेगुलरली नहीं जाना चाहिए। ये तो क्यों जा रहा है इस्कॉन टेम्पल में यार? गंजा वंजा कर देंगे तेरे को, तेरा हेयर स्टाइल, लाइफ स्टाइल सब चेंज हो जाएगा, मत जाओ। और आपको लगा हाँ यार बात तो सही है वैसे। असत्संग की वजह से, असत्संग, असत्संग क्या करता है? आपके उत्साह को कम कर देता है। इसीलिए हमें असत्संग से बचना चाहिए अगर उत्साह मेंटेन करना है। साथ ही कोई चीज आपको कंसिस्टेंटली अगर करनी है, तो 3 गुणों में से कौन सा गुण चाहिए? एक होता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण क्या करता है? आपको सुला देता है। आप कुछ करना चाहते थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राम 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 राम, राम। ये कौन सा गुण? तमोगुण। रजोगुण में क्या होता है? आप करना चाहते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको देखा, उसको देखा, इसका धोती कुर्ता देखा, ओ झूठ का कपड़ा पहनता है ये तो। हरे राम 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 हरे हरे, न न न न, हरे 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 हरे। ओ मस्टर्ड येलो गोपी ड्रेस, अगली बार तो मैं भी खरीदूंगी। हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ कहीं और ही चला गया दिमाग, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कीड़े पड़े ऐसे लोगों को तो हरे राम 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 हरे हरे। कितने गंदे होते हैं लोग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सच नॉनसेंस, हरे राम राम हरे हरे। कभी वो अकेले में मेरे को मिल गया ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मैं उसको इतना मारूंगा ना, हरे राम राम हरे हरे, और इसी में ही 16 माला हो गया। अरे ये कौन सा गुण? रजोगुण, इच्छाओं का आना, राइट। तो इसीलिए इच्छाएं हमें डिस्ट्रैक्ट करती है रजोगुण में। तो सत्वगुण में क्या होता है? लेकिन सत्वगुण में आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहते हो, तो हमें सत्वगुण का विकास करना चाहिए अपने अंदर। तो सत्वगुण भला कैसे बढ़ाएं? लेकिन सत्वगुण के कैप्सूल्स आते हैं बाजार में, रैनबैक्सी के, वो खाएं, एक सुबह एक शाम, सुबह खाने से पहले और शाम को खाने के बाद, ठीक है? नहीं आता है ऐसा कोई कैप्सूल भाई। सत्वगुण कैसे बढ़ाएंगे? भगवान भगवद गीता में बोलते हैं हमारी बॉडी में है 9 गेट्स, 9 द्वार हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7, नीचे के 2 9, 9 द्वार। जो बॉडी के 9 द्वारों में आप रखेंगे, वही आपके अंदर चला जाएगा। अगर आपने सात्विक देखा, सात्विक सूंघा, सात्विक खाया, सात्विक छुआ, सात्विक सुना, तो आपके अंदर कौन सा गुण आ जाएगा? सतोगुण। अगर आप राजसिक देखते हैं, राजसिक खाते हैं, राजसिक सूंघते हैं, राजसिक छूते हैं, राजसिक सुनते हैं, तो आपके अंदर कौन सा गुण आ जाएगा? रजोगुण। अगर आप तामसिक देखते हैं, तामसिक सूंघते हैं, तामसिक खाते हैं, तामसिक छूते हैं, तामसिक सुनते हैं, तो आपके अंदर कौन सा गुण आ जाएगा? तमोगुण।
यानी कि बॉडी के गेट्स पे आप कौन सा गुण एक्सपोज करते हो, सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण, फिर वो आपको प्रभावित करेगा। जैसे गाना सुनना, आप क्या सुनते हो? आप कीर्तन सुनते हो, भजन सुनते हो, या कोई रजोगुणी गाना सुनते हो? बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, रजोगुण। या फिर रॉक, मेटल, गिटार, जाए 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 जाए, ये कौन सा गुण? तमोगुण। तो अगर आप तमोगुण सुनोगे तो उधर क्या जाएगा फिर? तमोगुण। तो आपको देखना चाहिए आपकी इंद्रियों में आप कौन सा गुण एक्सपोज करते हो, सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण। तो जो सा गुण एक्सपोज करोगे अंदर वही जाएगा। तो अगर भक्ति में कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना है तो कौन सा गुण लेके चलना चाहिए हमें? सत्वगुण। फिर आप भक्ति में कंसिस्टेंटली आगे बढ़ोगे। ठीक है, और कुछ सवाल किसी का? यस, हाँ आपका सवाल। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल था कि भगवान जी के ऊपर 100% विश्वास कैसे लाएं? 100%। ओके, भगवान जी पे भला 100% विश्वास कैसे लेकर के आए? ठीक है, मान लो भगवान पे विश्वास अगर हमें ना हो, पता नहीं है नहीं है, ये इस्कॉन वाले बोलते रहते ये भगवान है यार, पता नहीं भगवान है नहीं है। तो अगर भगवान को देखना है, सबसे पहले किसको देखेंगे हम? उनकी सृष्टि को देखेंगे हम। आप दुनिया में कोई जगह देखो, प्रभुपाद जी बोला करते थे, आप किसी भी प्राकृतिक चीज को देखो, आपको भगवान में विश्वास आ जाएगा। सेम सवाल पूछा था एक अंग्रेज ने, एक अमेरिकन ने पूछा था, हमारे एक महाराज हैं, उनसे पूछा कि महाराज मेरे को विश्वास नहीं होता भगवान है नहीं है। महाराज का सिर्फ एक काम करो, बाहर गार्डन है ना, वहां बस घूम करके आओ और हर चीज को ऑब्जर्व करो, फिर आके बात करना मेरे से। वो 5 मिनट के लिए गार्डन में गया, उसने मछलियों को देखा कि वो पानी में रहती हैं और पानी में सांस ले पाती हैं वो, यानी कि उनके अंदर गिल्स है, लंग्स नहीं है। लंग्स हमारे पास है, गिल्स उनके पास है। मछली सांस ले पा रही है, यानी किसी ने उसको गिल्स दिए कि पानी में सांस ले पाती है वो। उसने देखा कोकोनट वाटर का ट्री, कोकोनट ट्री, उसने देखा कोकोनट है, कोकोनट के अंदर पानी भी होता है, पानी सप्लाई किसने किया? हाँ, लेकिन आसपास क्या है? रेत। तो बोलेगा अरे रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी ऊपर गया, लेकिन ये रिवर्स ऑस्मोसिस डाली किसने? और देखो आसपास खारा पानी होता है, लेकिन नारियल पानी कैसा होता है? मीठा। भाई नमक निकाला किसने, चीनी डाली किसने? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हमारी बॉडी को अगर हम देखें, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है, इतने सारे सिस्टम है, बढ़िया काम कर रहे हैं। किसने डाला है इसको यहाँ पर? सोचने की बात है। यानी अगर आप सिर्फ सृष्टि को देख लोगे, आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान तो है, पक्की बात है, फॉर श्योर। दैट्स वन। सेकंड, अगर भगवान को देखना है तो आंखों से आप नहीं देख सकते, भगवान को देखना है तो कानों से देख सकते हो आप। कैसे देखना आपको? भगवान को देखने के लिए आंखें इस्तेमाल नहीं करनी होती, भगवान को देखने के लिए कान इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि सुनना चाहिए। जितना आप सुनोगे कान से, उतना ज्यादा आपका भगवान में विश्वास बढ़ेगा। इसलिए हमारी सोसाइटी का नाम क्या है? इस्कान। क्या नाम है? इस्कान। और ये क्या? इस्कान। सुनना किससे? इस कान से भी और इस कान से भी। तो मुख पे क्या आएगी फिर? मुस्कान। तो इसलिए हमारी सोसाइटी का नाम क्या है? इस आंख, इस नाक, इस मुंह या इस कान? इस कान। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सुनोगे तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। बाकी आपको जो डाउट आए पूछो, भगवान ने ऐसा कैसे किया, इतनी गोपियां कैसे रखी, चोरी करके क्यों खाते थे, ऐसे होता है ना, कुछ सवाल आते हैं, पूछ लो, सवाल के जवाब मिलेगा, श्रद्धा खिल जाएगी, बस।
ओके, अगला सवाल। हाँ पूछिए। यस, हाँ पूछो बेटा। ये लो। हरे कृष्ण, काम कर। हाँ बोलो। हाँ इक्वल वर्ड है, इक्वल राइट्स। आपको लगता है इक्वल राइट्स नहीं है इस्कॉन में लड़कियों के लिए? हाउ डिस्करेज। हमारे इस्कॉन में देखो लड़कियां प्रचार करती हैं। किस किसने सुना है निताई सेवनी माता जी को? निताई सेवनी माता जी इतना सुंदर प्रचार कर रही हैं पूरी दुनिया में। उर्मिला माता जी प्रचार कर रही हैं, रुक्मणी माता जी प्रचार कर रही हैं। इसके अलावा VIHE हमारा वृंदावन में है, VIHE वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। इसकी लीडर कौन है? प्रशांता माता जी। हमारा जम्मू में मंदिर है, उसका प्रेसिडेंट कौन है? कुंती माता जी। हमारे शास्त्रीय एडवाइजरी काउंसिल में वन ऑफ द मेन मेंबर, सीनियर मेंबर है उर्मिला माता जी। दूसरे इस्कॉन में माताओं को डिस्करेज नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लड़कियां थोड़ी कम है संख्या में। ऐसे निताई सेवनी माता जी एक हैं, ऐसे कुछ और प्रीचर होंगे। प्रभु वाले प्रचारक ज्यादा हैं, तो लगता है शायद लड़कियां प्रचार नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। आप यूट्यूब चैनल बनाओ, मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि क्या बनाना है आपको। आप चलाओ यूट्यूब चैनल की किस प्रकार से इस्कॉन भद्रक में क्या चल रहा है, भक्ति को लेके, चैतन्य महाप्रभु को लेकर के प्रीचिंग करो, फर्स्ट क्लास। हाँ, यस। जैसे जैसे दे आर, हाँ दे आर हैप्पी बर्थडे। हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी इक्वल राइट्स नहीं जो विच आर सपोज टू डिस्करेज। लेकिन कुछ चीजें हैं वो प्रभु ही करते हैं, वो माताएं नहीं करती। जैसे आप देखो गटर साफ करना, आपने कितने लोगों ने कभी देखा गटर साफ करने के लिए कोई लड़की उतरी हो? हमेशा प्रभु ही उतरा होता है गटर साफ करने के लिए। ब्लॉक होता है ना, प्रभु होगा। कभी कोई लड़की बोलती है हमें भी अधिकार है गटर साफ करने का, हम भी उतरेंगे वहां पर, नहीं बोलता है। क्योंकि वो काम गटर साफ करने का लड़की के लिए इतना अच्छा नहीं है, उसके स्वास्थ्य खराब हो सकता है उसका। आप देखो जो रोड बढ़ती है, रोड रोड बनाने वाले कभी लड़की देखी कभी? कभी नहीं। कभी लड़की बोलती है हमें भी समान अधिकार चाहिए, हम भी रोड बनाएंगे, नहीं, क्योंकि वो काम वो कर लेते हैं अच्छे से। इट्स ओके। आप देखो कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना, ऊपर से रस्सी से टंगे होते हैं और लोग साफ कर रहे होते हैं बिल्डिंग को, देखा आपने? पर वो काम कभी लड़की करती है? नहीं करती है। कोई लड़की बोले नहीं हम भी जाएंगे ऊपर और हम भी शीशा साफ करेंगे, बोलता कभी? नहीं। कितनी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, 50वीं मंजिल बन रही है और वहां पर बिना रस्सी के मजदूर बिल्डिंग बना रहे होते हैं। तुमने कभी लड़की देखी है? नहीं देखी ना। यानी कुछ काम जो है प्रभु लोग ही करते हैं, माताएं करती नहीं है। उनके लिए अच्छा भी नहीं है बेचारी के लिए, वो कुछ काम करने के लिए फिर वो अच्छी है, लेकिन प्रभु लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बच्चों को संस्कार देना, घर में संस्कार कौन देता है, पिताजी या माता जी? माता जी। यानी कि इक्वल राइट्स वाली बात नहीं है यहाँ पर, है जिसका रोल है वो रोल करे। जैसे अभी किचन में कोई डिवोटी से कुकिंग कर रहे हैं वो, और इसके बाद प्रसाद पाओगे आप, तो उनका रोल अपना रोल है। वो बोले हम भी ये प्रवचन देंगे, अमोघ लीला प्रभु ने प्रवचन दिया है, हमको यहाँ तुमने कड़छी के साथ छोड़ दिया। नहीं सर, प्रोग्राम की सक्सेस के लिए प्रसाद अच्छा होना जरूरी है। बल्कि प्रवचन अच्छा ना हो लेकिन प्रसाद अच्छा हो जाए, लोग बोलते हैं अरे प्रोग्राम अच्छा हो गया, प्रोग्राम अच्छा हो गया भाई। भले ही प्रवचन बेकार हो, कीर्तन बेकार हो, लेकिन प्रसाद अच्छा हो गया, पनीर आ गया, अरे पनीर आ गया, अरे अरे क्या बात है। इस्कॉन में प्रोग्राम अच्छा होता है वैसे, पनीर, वाह। तो यानी कुकिंग करने वाले डिवोटी भी जरूरी है। वो
ऐसा नहीं मैं अच्छा हूं, मैं बड़ा हूं और कुकिंग करने वाले डिवोटी वो लो लेवल, नहीं। उनकी सेवा मेरी सेवा बराबर है। जगन्नाथ जी की आंखों में मेरा प्रवचन देना और कुक डिवोटी का कुकिंग करना बराबर है। तो समान अधिकार नहीं, सबका अपना अपना रोल है। लड़कियों का अपना रोल है और वो बहुत महान रोल है, और लड़कों का अपना रोल है, वो भी महान रोल है। ठीक है ना? तो इसीलिए समान अधिकार है, भक्ति करने का समान अधिकार है, हरे कृष्णा करने का समान अधिकार है, भगवद गीता भागवतम पढ़ने का समान अधिकार है, मंदिर में आने का समान अधिकार है, सेवा करने का समान अधिकार है, भक्ति में आगे बढ़ने का समान अधिकार है, भगवान से प्रेम प्राप्त करने का समान अधिकार है, भगवत धाम जाने का समान अधिकार है, समान अधिकार है। ठीक है? ओके, अगला सवाल पूछो बेटा। ये Hare Krishna Prabhuji, we are Gen Z. We know a lot of unnecessary things, but we don't know the main thing, Brahmacharya. Can you please help us and guide us so we can complete and successful in our Brahmacharya, and give us the day-to-day routine? How can we follow and what we would not to do? सो जेंजी है, अगर हम ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहली बात तो सात्विक खाना खाना चाहिए, क्योंकि जो अंदर जाता है वही बाहर आता है। जैसे सात्विक खाना खाना चाहिए, प्रसादम पाना चाहिए, दैट्स वन थिंग। सेकंड, ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मे चरति इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म के लेवल पे कार्य करता है उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी को चाहिए आके सेवा करे। हम मंदिर में आएंगे, इस्कॉन भद्रक में, यहाँ सेवा करेंगे, भले खिड़की साफ करें, झाड़ू पोछा लगाएं, टॉयलेट साफ करें, फूल माला बनाएं, मंदिर में आके सेवा करें, वो ब्रह्मचारी। तो ये करना चाहिए हमें। साथ ही साधना करनी चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये करना चाहिए, तो फिर ब्रह्मचारी होगा। ब्रह्मचारी का संग करेंगे तो ब्रह्मचारी होगा। अगर कर्मी लोग को संग करेंगे तो फिर ब्रह्मचारी कैसे करेंगे? राइट? ओके, अगला सवाल। ओके, आखिरी सवाल लेते हैं, प्रभु जी आ गए। ओके, हाँ पूछिए। यस, हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। हाँ जी, जेंजी का फ्यूचर कैसा होगा? हाँ, हाउ टू जेंजी की रे वाला इनर कॉन्शियस कैसे आया, लेकर के आए उसको, कैसे कम बैक? अच्छा, कम बैक वाला कैसे करें? कम बैक, ये कोई काम करने के लिए आपको एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एनीथिंग टू वांट टू डू समथिंग यू नीड एनवायरनमेंट। जैसे आपको पढ़ाई मान लो मन नहीं लगता आपको, ठीक है, मान लो पढ़ाई मन नहीं लगता, अगर आप लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी में ना पढ़ने का मन करता है, क्योंकि चमेली क्या कर रही है? पढ़ रही है। बबलू का कर रहा है? पढ़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा अब? पढ़ूंगा। यानी कि एनवायरनमेंट आपको इन्फ्लुएंस करता है। अब देखा कई मानो कोई मानो मर गया तो लोग रो रहे हैं, वो हमको छोड़ के चला गया, और आप साथ में आप भी खड़े हो गए, आप भी रोना शुरू कर दोगे। आपसे पूछे, ए रो क्यों रहा है? पता नहीं, ये लोग रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूं, जबकि आपको वो जो मरा वो आपका रिश्तेदार नहीं है। यानी संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, एनवायरनमेंट का, क्रिएटिंग एनवायरनमेंट। इसलिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत जरूरी है लिविंग इन राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे हम लोग मंदिर आते हैं, मंदिर में हमें क्या मिलता है? एनवायरनमेंट, भक्ति करने का। आज हमारे गेस्ट आए कुछ